स्वतंत्रता के बाद हमारे नीति निर्धारकों ने जिस तरह से इस देश में रहने वाले लोगों की शक्लें देख करके, नागरिकों का मुंह देख करके और एक कानून बनाने, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियों के लिए, संप्रदायों के लिए अलग अलग कानून बनाए, यह एक बहुत शर्मनाक स्थिति थी। उस समय भी जब हिंदू कोड बिल लागू किया नेहरू जी ने, तो पूरे देश में इसका प्रबल विरोध हुआ था, लेकिन उन्होंने हिंदू कोड बिल लागू किया। न केवल हिंदू कोड बिल लागू किया, बल्कि अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को अपने मनमाने तरीके से जीने की छूट दे दी और उन्होंने अपने व्यक्तिगत कानून बना लिए। आज उनके यहाँ 9 साल की लड़की विवाह योग्य है। इस आधुनिक समाज में इतना बड़ा भेदभाव, उनको उत्तराधिकार नहीं है उनकी संपत्तियों में। जिस समय इस देश में इसका विरोध होने के बाद भी राजनीतिक दल यह कहकर के उनको अपनी तरफ खींचते रहे कि हमने तुम्हारे लिए अपना अलग से कानून बना दिया, तुम मजे लो, मौज करो। जिस आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह देश विश्व की प्रसिद्धि में आज शीर्षतम स्तर पर है, शिखर पर है, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हर तरफ यशगान हो रहा है, इस देश को सम्मान मिल रहा है, इस राष्ट्र को सम्मान मिल रहा है, वहां इसी देश के साथ इतना बड़ा भेदभाव है कि हमारे देश में भिन्न भिन्न लोगों के लिए कई कानून चल रहे हैं। आज 21वीं सदी के इस भारत में, जहां हम एक नई सोच के साथ, नई नीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हर तरफ हमको कामयाबी मिल रही है। आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में हमने नए आयाम गढ़े हैं, मुकाम हासिल किया है, चाहे वो आयुष का क्षेत्र हो, चाहे आयुष का क्षेत्र हो, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, हम हर जगह आज अग्रणी हैं, आत्मनिर्भर हैं। लेकिन क्या हमारा कानून अलग अलग होना चाहिए एक ही देश में रहने वाले लोगों के लिए? ये पढ़ा लिखा समाज इसको कभी बर्दाश्त नहीं करता। इसमें सबसे ज़्यादा लाभ हमारी मुस्लिम माताओं बहनों को भी मिलेगा कि उनको एक सम्मानपूर्वक जीवन जीने का हक मिलेगा। और मैं मानता हूँ कि इस देश में रहने वाले सभी नागरिकों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का हक है, और इसलिए हम सभी जाति के, धर्म के लोग चाहते हैं कि इस देश में समान नागरिक संहिता और समान संविधान लागू हो, यूसीसी बिल यथाशीघ्र लागू हो। हम जनसंख्या के विस्फोट पे खड़े हैं, उसको हमें तुरंत नियंत्रित करना होगा, और वह तभी होगा जब हम इस देश में एक प्रकार की नीति लागू करेंगे, चाहे विवाह के लिए हो, चाहे तलाक के लिए हो, चाहे उत्तराधिकार के लिए हो, चाहे भू राजस्व के लिए हो। हमें सब पर एक आदर्श संहिता लागू करनी होगी, और हम इस सब के लिए सहमत हैं। ये देश तैयार है, यथाशीघ्र इसको लागू होना चाहिए।